हेलो स्टूडेंट्स। तो सिक्स क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 2D कर रहे थे हम, जिसमें मैं आपको 27 क्वेश्चन बता चुका था। अब बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला है रिड्यूस्ड फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। ठीक है, देखिए लोएस्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैंने कोई फ्रैक्शन लिख दी है 20 बाई, या बड़ा ले सकते हैं, 42 बाई 56, 54 कर लीजिए इसको, या 56 रहने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ठीक है 56। जैसे आपके पास ये कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको आपको मैं बोल रहा हूँ लोएस्ट टर्म में करिए। तो लोएस्ट टर्म में करने का मीनिंग क्या है कि आप ये देखेंगे कि ये जो 42 है एक ऐसे नंबर से कैंसिल हो रहा है और 56, यानी दोनों नंबर एक ऐसे नंबर से, एक ही नंबर से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे 42 और 56 ये दोनों नंबर 7 के, ठीक है ना, 7 के टेबल में आते हैं। आप बोलेंगे सर 7 6 या कितना होता है 42, और 7 8 जा कितना होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ ठीक है, और 7 8 जा कितना है 56। यानी कि 7 के टेबल में ये 6 आ रहा है, और 7 के टेबल में 7 के टेबल में 42 भी आता है, और 7 के टेबल में 56 भी आता है। ठीक है, तो 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स, और 7 के टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। तो आप ये बोल सकते हैं ये फ्रैक्शन जो होगी ये होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। ये एक्चुअली अभी भी सिंप्लीफाई नहीं है। आप देखेंगे कि ये 6 और 8 भी ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं। तो आप देखेंगे 2 से आप कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो 3/4 ये अब ऐसे नंबर आ गए जिनका की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों आपस में ऐसे नंबर हैं जो कि कोप्राइम होंगे। ठीक है ना, ये फर्दर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो आपका लास्ट में आया ना ये 3/4, ये आपका लोएस्ट टर्म है किसका, इसी फ्रैक्शन का। सिंप्लीफिकेशन रूप, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है हमको, यहाँ पर तो हमको दिख गया छोटे छोटे नंबर थे तो हमने देख लिया कि सर ये 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, यानी दोनों के टेबल में, मतलब 7 के टेबल में दोनों आते, तो हमने उस दोनों से कर लिया। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। जैसे 161/207। अब मैंने आपको ये दे दिया क्वेश्चन, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्योंकि इतने लंबे टेबल से याद करना पॉसिबल नहीं है, इसमें हमको पता हो 161 किसके टेबल में आता है, या और भी लंबे इससे नंबर हो सकते हैं, उनमें तो और भी दिक्कत होगी क्योंकि हर किसी नंबर का टेबल तो हमको पता नहीं होता। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इन दोनों का, देखिए इनको हमको लोएस्ट टर्म में बनाना है, यानी कि इनको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जो कि दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर 42 में और 56 में दोनों में क्या 7 कॉमन था, ठीक है ना, 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं आप इनको, तो इसलिए 7 से कैंसिल कर दिया हमने, यानी कि हमको कॉमन नंबर ढूंढ रहे हैं। तो कॉमन नंबर के लिए हमने क्या सीखा है, HCF सीखा है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, तो वो कॉमन मिल जाएगा और उसी से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें HCF हम लेंगे। तो HCF कैसे लेंगे आपको पता है अच्छी तरीके से कि 161 का 27 का HCF लेंगे तो आपका आएगा 1 टाइम्स जाएगा, 161 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे 161 को, तो आप देखेंगे कि ये जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, नहीं 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 80 और 12 और 1 30, ये आ गया आपका। इसके बाद 11 में से 8 गया 3, और 5 में से 3 गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ इसके बाद आया आपका 46 उतार लिया आपने। ठीक है, अब ये देखेंगे 23 से 46 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर आपका कितना गया 0। तो ये जो आया क्या है, HCF ऑफ 161 और 277। तो अगर ये HCF इज इक्वल टू 23, अगर ये HCF है 23 इन दोनों का, तो इसका मीनिंग क्या है कि 23 इन दो इसके भी मल्टीपल में होगा और इसको भी मल्टीपल में होगा। ठीक है ना, यानी 23 जो है इन दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों में कॉमन है इसका मीनिंग क्या है कि 23 से अगर डिवाइड देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है अब कि 161 में
डिवाइड करना है 23 का, और 207 में भी 23 का डिवाइड करना है, यानी कि HCF से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये दोनों में कॉमन मल्टीपल है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 161 अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, और 207 अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से आगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 23 को 161 से कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, और 207 को 23 से कैंसिल करेंगे तो आपको 9 आएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन या लोएस्ट टर्म। अब आप देख सकते हैं, अब इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसा कोई भी दोनों में कॉमन मल्टीपल नहीं है 7 और 9 में जो आपका कैंसिल हो जाए। आप देखेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन भी आपने 28 क्वेश्चन भी आप दो जो बच्चे हैं वो खुद से करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 29th क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ से हम आउटलाइन कर देते हैं, ये आपका हो गया 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में बोला है 3 pieces of timber (42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest? चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले ध्यान से और समझेंगे। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, टिम्बर का मतलब आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह, ठीक है ना। 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग, यानी 3 पीसेस हैं लकड़ी के, इतने इतने मीटर के। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। देखिए प्लैंक्स मतलब हो गया एक तरफ का तख्ता जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इन लकड़ी के टुकड़ों से इतने इतने मीटर के जो हैं, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी प्लैंक बनाए गए हैं सेम लेंथ के। ध्यान रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि सेम लेंथ के बनाए गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो ईच प्लैंक की ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें यूज होगा एक्चुअली HCF का। देखिए कैसे यूज होगा इसमें, ये दो बात इंपॉर्टेंट है, सेम लेंथ और ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ये दोनों पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसमें आपको देखिए करना क्या है कि आप फैक्टर कीजिए 42 की तरह। 42 का फैक्टर करेंगे तो 237, ठीक है, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 × 7, ठीक है। चलिए देखिए 2 3 जा 6 होते हैं, 6 × 7, इसको आप 7 × 7 है ये, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 9 3 3 जा 9 होता है, 9 × 7। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, चलिए देखिए टाइम हो रहा है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।